दोस्तों इस बार आज मेरे साथ मौजूद है सुनील पाल और एक बार फिर बड़े चर्चाओं में है, खास तौर से जब से कपिल शर्मा के शो से आप शो से लौटे हैं हम कहेंगे। और सुनील जी बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपका। और एक बात कहना चाहेंगे शुरू में ही कि आपके जो चाहने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा अ, बोलेंगे, उनका दिल टूटा हुआ है कि आप उस शो में पहुंचे और आपके चाहने वालों ने आपको जो देखा तो उनको कतई पसंद नहीं आया। आपको अंदाजा था इस बात का? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा जो मेरे चाहने वाले हैं वो मेरे लिए चाहने वाले नहीं, वो मेरे लिए अन्नदाता है। वही मेरे अन्नदाता है और वही मेरे अन्नदाता है। वो मेरे लिए क्राउड नहीं प्राउड है, भीड़ नहीं लीड है। वो जनता है, वही जानता है। हंसाना मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं हंसना, वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और इसलिए कहता हूँ कि ये हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, वरना हम कॉमेडियन बहुत सस्ते हैं। असली सेलिब्रिटी मैं दर्शकों को मानता हूँ, क्योंकि वो सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करने वाला सेलिब्रिटी होता है। तो हमारे सारे दर्शकों को, जनता जनार्दन को नमस्कार प्रणाम। और ये कहना चाहता हूँ कि भैया, आप हंसते रहिए, हंसाते रहिए, एक दूसरे के दिल में घर बसाते रहिए। नहीं जियो मेरा हजारों साल, यही थे तुम्हारा सुनील पाल जी। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरह से आप कपिल शर्मा के शो पे गए वहां पे समय रैना और रणवीर अलाहाबादी आए हुए थे, उन्होंने जिस तरह से आपके साथ बिहेव किया वो कतई लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। क्या इस बात का अंदाजा था या फिर आपको पता था कि आपका सामना तो उनसे होने वाला है? फिर आप जो पहले से हमेशा से आप उनके अगेंस्ट रहे हैं, उनकी बातों के अगेंस्ट रहे हैं, उनके जो विचारधारा उसके अगेंस्ट आप हमेशा से रहे हैं, आपने सही आवाज उठाई है क्योंकि वो जो अश्लीलता परोसते आए हैं उसके खिलाफ आपने आवाज उठाई है। तो फिर आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि उनको फेस करना पड़ गया आपको? मैं देखिए, कपिल शर्मा शो में मुझे बुलाया गया। कपिल शर्मा शो देश का बहुत बड़ा नंबर वन शो है। कपिल मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन उसके अलावा देश का बहुत बड़ा नाम है। और उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि वो मुझे मानता है, ये उसकी मानता है। वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, उसके बावजूद भी मुझे प्यार करता है, मुझे अपने शो में बुलाया। मुझे कहा गया था कि कुछ कलाकार इसमें आएंगे, इसमें दो कलाकारों का, इनका भी नाम लिया गया था, जिनका जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन वहां पर मुझे ये कहा गया था कि स्टैंड अप करना है आपको। तो मैं तो स्टैंड अप की तैयारी से गया था, मैं ये सब चीज़ की तैयारी से नहीं गया था कि रोस्टिंग होगा, क्योंकि वो मेरा फोटे है ही नहीं। रोस्टिंग करना, फिलबंदी करना, जुमलेबाजी करना, ये मेरा फोटे है नहीं। या कैरेक्टराइजेशन करना, ये मेरा मेरा स्टैंड अप होता है। स्टेज पे खड़े होकर मैं कोट पैंट पहन कर बढ़िया से जोड़ जोक और चुटकुले सुनाने की कोशिश करता हूँ, जिसके तहत आज 20 साल से देश और विदेश में 3,000 से ज़्यादा शो कर चुका हूँ। चाहे वो आमिर खान हो, सलमान खान हो, सोनू निगम साहब हो, कुमार शानू साहब हो, महेंद्र कपूर साहब हो, या नए कलाकार, नए सिंगर जितने भी है, सबके साथ कर चुका हूँ। तो आपको अंदाजा नहीं था कि वहां पे आपके साथ रोस्टिंग होगी? आपको ये बताया नहीं गया था? आपके साथ नहीं नहीं, छलावा क्या गया? रोस्टिंग का अंदाजा नहीं था। मुझे ये कहा गया था कि स्टैंड अप करना है। तो आपको ये तो पता था कि दोनों सामने आएंगे जरूर और उनको आप जो है कतई एक आंख फूटी आंख भी आप नहीं उनको अपने सामने खड़ा करना चाहते हैं आप? बिल्कुल, मुझे ऐसा था, लेकिन मैंने सोचा कि वो कपिल शर्मा का शो है, वो उनका तो शो नहीं है। ठीक है, तो वहाँ कमांड तो कपिल शर्मा की होगी या कपिल शर्मा टीम की होगी। लेकिन क्या पता वक्त की कमी थी या पता नहीं क्या था कि मेरा स्टैंड अप वहाँ पर होने नहीं दिया। और ये सब चीज़ें हो गई। ये तो सब इंट्रोडक्शन पार्ट था। इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें जो कटी भी, जो हमने भी अच्छी बोली या उन्होंने भी अच्छी बोली होगी, कट गई चीज़ें। लेकिन जो दिखाया सामने जो सामने आ रहा था वो यही आ रहा था कि समय रहना जिस तरह से आपकी बेइज्जती कर रहे थे वो उस पर आप रिएक्ट नहीं कर रहे थे। क्यों आप इतना अंडर प्ले कर रहे थे वहां पर? देखिए, क्या है, हमारा शुरू से ही एक मार्गदर्शन रहा हम लोगों को, कलाकारों को, हमारे सीनियर द्वारा, कि जितना हो सके मंच पे, स्टेज पे अच्छी चीजों से लोगों को हंसाओ, शालीनता से लोगों को हंसाओ। बदतमीजी करके, गाली गलौज करके, या पर्सनल अटैक करके कि तेरा शर्ट ऐसा है, तू ऐसा है, तो इस टाइप से कुछ करना, पर्सनल अटैक करने का हमारी शिक्षा नहीं है। तो उसमें मैं तैयारी में नहीं था। मुझे तो एक्चुअली, मैं तैयारी में था कि मुझे स्टैंड अप करना है, ये दो चार चीजें खत्म हो जाएगी। मुझे लगा ये तो मूड बनाने के लिए कर रहे हैं, हो सकता है ये एडिट हो जाएगा और मेरा स्टैंड अप अभी शुरू होगा। लेकिन वो नहीं हो पाया, क्योंकि इससे पहले कपिल के जितने भी शो में मैं गया हूँ, मैंने स्टैंड अप किया वहाँ पे, आपने देखा ही होगा। चाहे राजू भाई के साथ गया हूँ, चाहे अकेले भी गया हूँ, तो जब भी मैंने स्टैंड अप किया वहाँ पे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए आपको वहां पे डाला गया था और आपको रोस्ट करने के लिए ही रखा गया था जिससे शो की टीआरपी हम्म। बढ़ सके। जी 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 जी। तो लेकिन उससे शो की टीआरपी जरूर आप बढ़ा लोगे या कुछ ऐसा कर लोगे, लेकिन जो तुम्हारे सच्चे दर्शक, जो जो कॉमेडी के दर्शक हैं, जो राजू भाई को पसंद करते हैं, जॉनी भाई को पसंद करते हैं, जो मुझे भी थोड़ा बहुत पसंद करते हैं, उनके दिल पे तो ये एक तरह से वार हुआ कि हम जहाँ जहाँ शो करने जाते हैं, जो भी भले हमारी दर्शक वर्ग का प्यार जहाँ भी हमें मिलता है,
हम तृप्त है उसमें। और अब धन्यवाद करते ऊपर वाले का कि चाहे हम मेले में शो करें, बर्थडे में शो करें, कि किसी की शादी में शो करें, या किसी कॉर्पोरेट शो में करें, या किसी ऑडिटोरियम में शो करें, किसी स्टेडियम में शो करें, सबके शो का मैं धन्यवाद करता हूँ। और सब शो में मैं कोशिश करता हूँ कि कभी मैं ये सवाल नहीं पूछता कि जेंट्री कौन सी है, उसकी एज कौन सी है। ये हमारा ऐसा कभी नहीं। मैंने हमेशा 9 साल से लेकर 90 साल तक के बुजुर्ग के पूरे परिवार के बीच में शो किया है। नहीं जी, देखा जाए तो उम्र में और जो एक्सपीरियंस है उसमें तो समय रहना आपके सामने बिल्कुल कौने हैं। लेकिन जब इतनी कम उम्र का लड़का जो है वो आपके साथ तमीजियां कर रहा हो खुलेआम, कि आप ब्रश नहीं करते हैं, आप चप्पल पहन के जाते हैं, जूते तो आपको कोई भी दे देता है, कोई भी मार देता है, इस तरह की जब बेहूदगियां जब वो कर रहा था, तो आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा था? आपको जरा सा भी ये एहसास नहीं हुआ कि इसकी जिन बदतमीजों का इसी वक्त जवाब दिया जाए, क्योंकि ये करोड़ों लोगों के पास पहुंचने वाली है ये क्लिप। देखिए क्या है, मुझे वहां पे एक ऐसा लग रहा था कि एक प्रोग्राम बनाया गया है कि सुनील पाल को बुलाया जाए। आपने देखा कि सुनील पाल को क्यों बुलाया फिर, है ना? इनके सामने, इनके शो में, ये कपिल के इतने बड़े शो में सुनील पाल की क्या जरूरत है? सुनील पाल को बुलाया इसलिए गया कि इनके सामने सुनील पाल को बौना और इनको बड़ा बताया जाए, रोस्टिंग के किंग बनाया जाए। तो रोस्टिंग के किंग तो होंगे ही, गाली गलौज करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, वल्गर बातें करते हैं। वो हमारा फोटे है नहीं, हम चाहे कोई करोड़ों पे भी दे दे नहीं कर सकते। खामोश रहना, हम जैसे पवन सिंह ने कहा था ना कि बाबू तुम कितना ही बोल लो, हम चुप रहेंगे ना तो हमारी चुप रहने की टीआरपी ज्यादा होगी। तो ये खामोश खामोश रहकर भी हमने अपनी इज्जत, सम्मान, दर्शकों का प्यार सब टिका के रखा। बदतमीजी के पे उतरने की जरूरत नहीं पड़ी। उसी में हमें प्यार भी मिला। और जो उन्होंने बातें की आज चर्चा का विषय है, आज उनको इस तरह से इस बातों के लिए कहीं ना कहीं गलत ठहराया जा रहा है कि भैया क्यों ऐसा किया आपने किसी कलाकार के साथ या किसी इंसान के साथ में। आपको इस तरह से पर्सनल रोस्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शो तो आपका नहीं था, शो तो कपिल शर्मा का था ना। कपिल शर्मा वही के आप भी मेहमान थे, मैं भी मेहमान था। तो मेहमान टू मेहमान आपका एक दूसरे का ख्याल रखना बनता है। बाकी इस कपिल। चीज को इसलिए भी माफ किया जा सकता है थोड़े बहुत, अंडर द टेबल ये कहा जा सकता है कि कॉमेडी का शो था, चलता है, होता है। लेकिन क्या बिलो द बेल्ट भी चलता है कॉमेडी शो में? नहीं, मैंने कहा ना कि मैं बिलो द बेल्ट के तो खिलाफ वहां पर। मैंने उतने में भी आपने देखा होगा, जब वो मेरी रोस्टिंग कर रहे थे तब भी मैंने उनसे कहा कि भाई इसके खिलाफ हूँ, ये चीजें मुझे पसंद नहीं, ये वाकई आतंकवाद है। बोला मैंने वहां पर जो अपने मन की बात थी, जो मैं वहां लेकर गया था। जब मुझे बोलना पड़ा तो फिर बोला मैंने। कपिल शर्मा भी मजे ले रहे थे, कपिल ने भी कोई जी। इंटरफेरेंस नहीं किया। अब एज ए होस्ट उनके साथ में क्या था, उनको क्या गाइडलाइन दी गई थी नेटफ्लिक्स से? वो नेट फिक्स था, वो जाल फिक्स था, है ना? या क्या था? क्या एपिसोड था कि अर्चना भी उस वक्त थोड़े अकड़ में बैठी थी, है ना? जो जो हवा पे हंस देती है, हम्म। हाँ, जो जिसको मतलब चेक दिखाओ तो किसी बात पे भी हंस पड़ेगी। सिद्धू साहब जो किसी बात पे भी हंस पड़ेंगे, जो बार बार समय को कह रहे थे कि तुम कपिल की तरह ही टैलेंटेड हो, कपिल की तरह टैलेंटेड हो। तो ये तो घोर कलयुग आ गया, पैसा लेकर आप इतना झूठ बोलोगे सिद्धू साहब? आपको तो शर्म आनी चाहिए। अब ऐसा कैसे झूठ बोल सकते हैं इतने बड़े महान कलाकार से? एक ट्रोल करने वाले और गाली गलौज करने वाले को कैसे आप तुलना कर सकते हैं आप? लेकिन है, घोर कलयुग है। और अर्चना जी वहां बैठी थी, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? गलत किया ना उन्होंने, नहीं करना चाहिए भाई। चेक मिलता है, पेमेंट मिलता है, लेकिन आपको इंसाफ करना चाहिए। थोड़ी कि आप जहाँ पेमेंट मिल रहा है, ये जहाँ जहाँ पे कर रहे हैं आप, बस उसमें। तो आज मुझे शक हो रहा है कि अब आप जो जितना हंसती है, वाकई वो आप हंसती है या मजदूर है? आप हंसती है या मजदूर है, ये हो गया मुझे शक हो गया कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि अब चेक जहाँ मिलेगा वहां किसी बात पे भी। इसलिए शायद कोई मैयत में नहीं बुलाता, पता नहीं वहां का कोई चेक दे दे और वहां हंस पड़े ये। दोनों को ही नहीं मैयत में बुलाता। सुनील जी, एक चीज पूछा नहीं है, वाकई में क्या उस वक्त जब ये हरकतें हो रही थी तो आपका खून नहीं खौला बिल्कुल भी? खून खौल रहा था मेरा, लेकिन मैं जैसा टेम्परामेंट अपना लूज नहीं करना चाहता था, जो आज मेरे काम आ रहा है, जिसमें लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई सही किया आपने कि अपना टेम्परामेंट, क्योंकि वो चार चीजें गलत बोलते हैं, मैं चार चीज गलत बोलता। वो गाली गलौज पे उतर आए थे, मैं भी गाली गलौज पे उतर आता, तो फिर क्या हो रह जाता? गुस्से में तो आदमी गाली दे ही सकता ना। परफॉर्मेंस में भले ना दो, लेकिन गुस्से में तो फिर मैंने कहा भाई नहीं, उस दिशा में जाना ही नहीं। इनकी अपनी खामोशी ही अपनी आवाज होगी।
नहीं, कई जगह ऐसा देखा गया है कि बहुत से सेलिब्रिटीज होते हैं, जब इस तरह की रोस्टिंग होती है तो वो रिएक्ट करते हैं। जैसे कि हमको याद है आशुतोष गोवारिकर साहब ने जो है वो साजिद खान के ऊपर रिएक्ट किया था पोडियम पे खड़े होकर। और कई जगह हमने देखा है सेलिब्रिटीज जो होते हैं वो शोज या महफिल को छोड़ के चले जाते हैं गुस्से में। आपका दिल किया कि इसमें छोड़ के चला जाऊं, या मजबूरी थी क्योंकि आप कमिट कर चुके थे, पैसे वगैरह सब आपको मिल चुके थे? क्या इस बात को लेकर भी कहीं कुछ एक बंदिश थी आपके ऊपर? नहीं, उस पॉइंट तक मैं नहीं पहुंचा। मैं सच्ची बताऊं आपको कि रोस्टिंग हो रही थी, हंसी मजाक हो रही थी, लेकिन मैंने बहुत लाइटली और पोलाइटली रखा अपने आप को, और मैं समझ रहा था कि चलो ठीक है, हंसी मजाक में निकाल देते हैं एपिसोड। अगर इनको मेरे रोस्टिंग से कुछ फायदा पहुंचता है, इन दो बंदों को, कपिल की बात नहीं कर रहा हूँ, इन दो बंदों को या नेटफ्लिक्स को कुछ फायदा पहुंचता है, जो कि पहुंचा है, जो अब तक का सबसे बड़ा टीआरपी का शो बन गया है, तो ठीक है। सुनील पाल खामोश रहकर भी, अगर अगर चुप रहकर भी, रोस्टिंग सहकर भी, आज देश में अपने काम के तहत और अपने पोलाइटनेस के तहत प्यार के हिस्सेदार बन रहे लोगों की नज़र में, उनकी उनका प्यार और सम्मान बना हुआ है, तो ये परमात्मा का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि भैया चलो ऐसा। फिर इसका मतलब कि मैंने सही कदम उठाया, मैं वहाँ पे ज़्यादातर खामोश रहा, जितना बोलना था उतना टू द पॉइंट बोला। बाकी तो ये करते रहेंगे, ये तो में करते रहते, गाली गलौज ये सब जो। श्रवण का फोन आ गया। ये भी रिव्यूअर है। आ रही है आवाज? जी जी, आवाज आ रही है। तो ये मैंने अपने हिसाब को मैंने कहा ना कि भैया आप अपना तहजीब साथ में रखिए, मैं अपनी तहजीब, जो आपको ऊपर वाले और परिवार ने संस्कार दिए वो आप करते रहिए, जो मेरे परिवार के संस्कार है वो मैं दूंगा। मेरे माता पिता ने कहा भैया, भैया सम्मान सर्वोपरि, बा अदब होशियार, वो था मेरा, बा अदब होशियार, इससे पहले जब शहनशाह मैं सुनील पाल पधार। इससे पहले जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था, आपने कहा था कि समय रैना के साथ में कहीं भी कोई स्टेज शो या कुछ भी स्टेज शेयर नहीं करना चाहूंगा। तो मैं ये पूछूंगा कि अपार्ट ऑफ कपिल शर्मा शो, क्या कोई और मजबूरी भी थी, मतलब पैसे वगैरह की मजबूरी थी कि आपने समय रैना के होते हुए भी आपने शो को एक्सेप्ट कर लिया था? या आपको भी अंदाजा था कि शो में जाएंगे तो नहीं, हमको भी मुझे प्रॉपर तो ये टीआरपी कहा मिलेगी? गया था कि मुझे तो ये कहा गया था कि उस शो में आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो आपने कोई कपिल शर्त शर्मा रखी शो थी? में मुझे, आपने कोई शर्त रखी थी नहीं कि कुछ, समय रैना के साथ मैं स्टेज नहीं शो शेयर करूंगा? नहीं नहीं नहीं, कोई शर्त नहीं थी। मैंने कहा भाई देखो, मुझे परफॉर्म करना है तो मैं आऊंगा। मुझे लगा शायद हो सकता है कि मेरा परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगा और मैं स्टेज से एग्जिट भी कर जाऊँ, वहां रुकूंगा भी नहीं, मुझे मेरे परफॉर्मेंस के मुझे, तो उसकी तैयारी करके गया था, मैं कुछ जोक बना कर गया था, लेकिन हुआ वही जो उनको मंजूर था। लेकिन चलो ठीक है, उसके बावजूद भी आज जनता और आप जैसे दोस्त, हमारे इम्तियाज भाई जैसे दोस्त, जो मुझे प्यार करते हैं, अगर उन्हें इस बात की चिंता हो रही है कि सुनील पाल का के साथ वहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये भी हमारे काम की, हमारे संस्कारों की, हमारे मेहनत की जीत है। इसमें कोई शक नहीं सुनील जी कि आपको बहुत चाहने वाले भी मौजूद हैं, और वाकई में लोगों को पता ही अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरह से वो लोग बदतमीजियां आपके साथ कर रहे थे। और ऑफर तो हमें बहुत सारे होते रहते हैं इम्तियाज भाई, हमें तो ऑफर तो बहुत होते रहते हैं कि भाई फला कर दीजिए। नेटफ्लिक्स से भी बहुत बार ऑफर हो चुके, फला से भी बहुत बार आ चुके, मगर गाली गलौज करना पड़ेगा, मगर नहीं, मैं नहीं करूँ। तो इसका मतलब आप ये सोचिए, आप ये कह रहे हैं कि कपिल के शो में आप उनके सामने क्यों गए फला, ऐसा तो ये एक या दो, मतलब ये समझ लो कि आप छाननी से छनने के बाद ये सारे ऑफर है। जो मेन हमारे ऑफर आते हैं हमको, तो वो तो हम करते ही नहीं, करोड़ों का ऑफर होता है हम लोग, करोड़ों का ऑफर। मैं तो मुझे करोड़ों का ऑफर होता है कि आप उस शो में जाइए, कॉमिक्स में चले जाइए, आप फला में चले जाइए, आप वहां चले जाइए, उनके साथ तो कॉमेडी कीजिए, गाली दीजिए, नहीं, कभी नहीं। सुनील करोड़ों का पाल ऑफर होता सुनील पाल जी का एक उसूल है कि वो गाली गलौज नहीं करेंगे। है, बिल्कुल नहीं करेंगे। कभी आप दिखा दीजिए कहीं हमने की होती। यही वजह है कि आपकी जो कॉमेडी होती है वो पूरा परिवार बिना झिझके बैठ के देखता है। इसमें डबल हम्म। मीनिंग भी नहीं होती है, यही एक वजह है, यही आपकी जीत है, यही आपका प्यार है दर्शकों का। और सुनील जी, जो भी आपने किया वहां पे, खामोशी जो होती है बहुत बड़ा तमाचा होती है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि हमने बड़े बड़े स्टार्स को देखा है, बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी पे वो चुप रहते हैं और बहुत चुप रह के वो जबरदस्त तमाचा मारते हैं सामने वाले पर। और आपने भी वही काम हाँ, किया है कि चुप रह के आपने बहुत बड़ा तमाचा मारा है। यही आपकी जीत है कि आपके चाहने वाले आपके साथ इस प्रेमानंद वक्त जी कहते हैं ना, मौजूद हैं। प्रेमानंद जी भी कहते हैं कि जीवन में प्रेम और आनंद चाहिए। जीवन में अगर प्रेम और आनंद चाहिए तो दो बातें याद रखो, चुप और इंतजार, अपने समय का इंतजार करो। सब्र चुप करो। रहो, अभी जवाब मत दो, इंतजार करो।
वक्त जो होता है, सब्र जो होता है, वो सबसे बड़ा जवाब देता है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, यस। चलिए सुनील जी, हम आपके आपके दर्शकों की तरफ से भी हम बोलेंगे, ये सब चीजें बड़ी अच्छी लग रही है, सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे भी, जो आपने बोला अभी। मेरे प्यारे दर्शकों को मेरा चरण स्पर्श है। वो मेरे दर्शक नहीं, वो मेरे सब कुछ है, मेरी जान है। जितना मुझे चाहते हैं, वो उनका बड़कपन है उनके पास। मेरे जैसे अदना कलाकार के लिए इतना वक्त है, प्यार है। दिल से कहूंगा, आप सब जियो हजारों साल, अपने कार्य में करते रहो कमाल और धमाल। यही तहे दिल से दुआ दे रहा है आपका फैन सुनील। लव यू। लव यू। थैंक यू सो मच।